और चैनल के बारे में तो आप जानते ही हो, उसके बारे में बखान करने की जरूरत नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता है जो अद्भुत ग्रंथ है हमारे भारत का, और जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अवतरित होकर के अपनी वाणी का यहाँ पर वर्णन किया था। वेद व्यास के द्वारा जो चीज़ रचित है, यानी उनके द्वारा जिसको लिखा गया था और वर्णित किया गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने जिसको गाया था, उस भागवत गीता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको लगभग अगर आप उसकी 5000 सालों से भी ज़्यादा जिसका इतिहास हो चुका है, तो उसके अंदर श्लोकों की संख्याएं भरी पड़ी है, तो बहुत सारे श्लोक है। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा श्लोक और उसके अंदर एक यूनिक सा श्लोक निकाला है, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतम अयम तजेत। अब संस्कृत के अंदर है तो संस्कृत में तो बोलना पड़ेगा ही। देखो, भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उसके अंदर बिना संस्कृत के तो काम चलना नहीं है। और हमारी संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारी जिह्वा तक को तर कर देती है, हमारी जिह्वा तक को खोल देती है। तो हमारी इस भारत की गौरवशाली परंपरा के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके अंदर धर्म का भी और हमारे जो सामाजिक जीवन है और जो हमारा पारिवारिक जीवन है उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी का हम वर्णन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण ने किस बारे में इस श्लोक के अंदर कहा है तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझना है और फिर जाकर के लाइक करना है। अगर आपको पसंद आए तो कवाड़ा नहीं, आपको मैं रियलिटी से आज पेश करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 3 नरक के ऐसे द्वार है इस श्लोक के अंदर। अब यहाँ पर नरक का अभिप्राय ऐसा मतलब ये नहीं है कि कोई आपको तलते हुए तेल में डाल देगा या फिर आपको कहीं कीड़ों में पटक देगा या फिर आपका शरीर नोच लेगा। इस प्रकार का जो भ्रम जाल फैलाते हैं समाज के अंदर, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नेचुरली ठीक नहीं है। उसके अंदर से भय पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो नरक का मतलब होता है, विशेष प्रकार का जो दुख होता है ना, उसको वहाँ पर नरक कहा गया है। और ये नरक का आभास किन व्यक्तियों को होता है? ये उन व्यक्तियों को होता है जो इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करते। अब ये 3 चीज़ें क्या है उसको समझने के लिए आपको मैंने अभी बता ही दिया है कि आपको समझना पड़ेगा श्लोक को, और श्लोक को समझ करके फिर उसको फॉलो करना है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 3 प्रकार के नरक के द्वार है। पहला उन्होंने बताया है काम, दूसरा उन्होंने बताया क्रोध, फिर तीसरा उन्होंने बताया कि लोभ। अब देखो, उल्टा चल रहे थे, लोभ के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेते। लोभ को क्यों नरक का द्वार कहा है? देखो, मैं आपको एक स्टोरीज के माध्यम से तो खैर बता सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा बात हो जाएगी, यानी कि लंबी बात हो जाएगी। आपको मैं छोटे से बता देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है तो उसको धन से बहुत ज़्यादा लोभ होता है, लालच होता है। अब लालच को तो आप समझ ही सकते हो, सबके जीवन में तो खैर नहीं होता, हमारे जीवन में तो बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर दान, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने की प्रवृत्ति है। तो वो उसको नदी पार करनी होती है। जब वो नदी पार करने के लिए चलता है ना, तो वजन हो जाता है, जो सोने के सिक्के होते हैं, तो उस पर जब वो चढ़ता है तो चढ़ने से पहले ही वो क्या करता है, तैर करके जाता है। कुछ देर तक तो ले जाता है उस चीज़ को, लेकिन ज़्यादा दूर तक उसको ले नहीं जा पाता। क्यों? फिर क्या होता है, वो डूबने लगता है। और लोभी बंदा इतना है कि उस गठड़ी के कारण खुद भी डूब रहा, मरे जा रहा, लेकिन गठड़ी को नहीं छोड़ा, यानी कि उस घाट को, उस पोटली को नहीं छोड़ा। देखो, ये होता है लोभ। आपके पास धन संपदा है, खूब भरी पड़ी, आपके पास खूब पैसा, सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर लोभ नाम का तत्व आ गया तो आपके पास धन होने के कारण भी आपको मृत्यु के घाट पहुंचा सकता है, मौत के घाट आपको उतार सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सबसे बड़ा नरक का द्वार, आप इसको समझो। फिर दूसरा उन्होंने बताया क्रोध। अब क्रोध का अभिप्राय यहाँ पर आप समझोगे कि गुस्से की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ही गुस्से की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा किस पर और कैसे करना चाहिए इसको भी आपको थोड़ा समझना है। ज्ञानपूर्वक क्रोध करना चाहिए, अज्ञानपूर्वक क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के अंदर तो इतना हमारे शरीर के अंदर जहर घुल जाता है कि किसी कुत्ते को इंजेक्शन हमारे शरीर से इंजेक्ट करके निकाल के लगा दिया जाए तो हम आदमी तो क्या, कुत्ता भी पागल हो जाए। तो क्रोध की तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्रोध के कारण कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपने बाप को मार रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है। अरे भगवान, इसकी तो क्या महिमा ही नहीं आ रही है। आप क्रोध की महिमा को आप सब जानते हो। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये भी आपके लिए नरक का द्वार है अगर आप क्रोध कर रहे हो। हमारी तो जो वाणी है, यानी कि बोलने का जो तरीका, वो इस प्रकार का है कि आपको थोड़ी वैसी ही लगेगी, लेकिन क्रोध जो होता है ना, गुस्सा जो होता है ना, मतलब कि अंदर से भी खाता है, बाहर से भी खाता है, इसलिए क्रोध को स्थान नहीं देना। फिर तीसरा आया कामनाएं। कामनाओं का यहाँ पर 2 अर्थ लिया जाता है। तो कामना इच्छा को बोलते हैं। कामना हमारी जो डिजायर्स होती है ना, बहुत जो ऐसी डिजायर्स हो सकती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता इसके ऊपर, तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो उस प्रकार की जो डिजायर्स होती है, उस प्रकार की कामना के 2 अभिप्राय। कामनाओं का अभिप्राय आप ऐसे समझ लो, जैसे अग्नि के अंदर हम घी डालते हैं। अगर हम अग्नि के अंदर घी डालेंगे तो अग्नि और ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि वो बंद कभी भी नहीं होती, वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। इस प्रकार से हमारी इच्छाएं होती है, वो कभी भी बंद नहीं होती। अगर आप एक इच्छा पूर्ति करोगे तो दूसरी आगे खड़ी हो जाएगी, तीसरी पूर्ति करोगे तो चौथी आगे खड़ी हो जाएगी, 5वीं पूर्ति करो, मतलब ये प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निरासक्त भाव से कर्म करो। ये जो है ना, हमको क्या नरक के द्वार पर पहुंचा देंगे। इसलिए काम, क्रोध और लोभ को अपने जीवन के अंदर धीरे धीरे करके निकालो। मैं ये नहीं कहता कि भाई हम एक दिन के अंदर इन दोषों को हम दूर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कोशिश करने लग जाए तो इनको हम बिल्कुल अपने जीवन से निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालते तो फिर वहाँ वर्णन क्यों किया गया है? वहाँ भी तो मनुष्य ही थे ना।
ये अर्जुन है जो मनुष्य ही था, हमारी तरह 2 हाथ पैर आँख नाक कान सबके उसके वही थे। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली थी, इसलिए गीता के अंदर उन्होंने जो मनुष्य मात्र के कल्याण का जो संदेश उन्होंने दिया ना, वहाँ वही लिखा है। इसलिए नरक का द्वार इनको कहा। वहाँ नरक का मतलब इस प्रकार से समझाने के लिए बोला, वैसे कोई नरक नहीं होता। यहाँ लोक में प्रचलन में डराने के लिए लोगों को कही जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय के शुरू होने से पहले ये बात बोल दी थी, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, कि हमको तो अभय रहना है। फिर ये बात पता नहीं कहाँ से कैसे भ्रमजाल फैला देते हैं लोग, नहीं। तो हमको क्या करना है, इन 3 चीज़ों से थोड़ा बच करके रहना है, अपने जीवन में इनको थोड़ा कम करते चले जाना, क्योंकि ये ना तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा तो हमको अंदर से खाई चली जाती है। देखो बात बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको समझोगे, अपने जीवन के अंदर महत्व दोगे, तो आपको ये जीवन भर यानी कि वृद्धावस्था तक यानी बुढ़ापे तक आपके ये काम आएगी। मजाक नहीं है, रियलिटीज़ है। नहीं तो आप जा करके भागवत गीता का ये श्लोक आप उठा करके देख लो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमनाश्रमात्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतम त्रायम त्यजेत्। इन तीनों को त्याग दो भाई मनुष्यो, नहीं तो फिर देख लेना आपका क्या हाल होगा। समझने की बात है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। चलो ठीक है, बात को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ देखो भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, वरना चैनल को क्या कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।